कैसे संभव है? जब आपका वेग प्रकाश से अधिक हो जाएगा। प्रकाश से अधिक वेग हो गया तो समय में इधर उधर जा सकते हैं। इसलिए, और जॉर्ज गेमोव ने एक पुस्तक लिखी थी 1 2 3 इन्फिनिटी, उसमें एक मजेदार कविता उसने लिखी कि किसी को अगर ऐसी गति प्राप्त हो जाए जो प्रकाश से अधिक वेग से जा सके तो कैसी विचित्र स्थिति बनेगी। तो उसने विनोद में कविता लिखी थी। तो गेमोव लिखता है कि देयर वाज ए यंग गर्ल नेम्ड मिस ब्राइट हु कुड ट्रेवल मच फास्टर देन लाइट। एक सुंदर लड़की जिसका नाम मिस ब्राइट है, उसकी विशेषता है कि वो प्रकाश से अधिक वेग से दौड़ सकती है। तो होता क्या है? तो बोले शी डिपार्टेड वन डे इन एन आइंस्टीन वे। एक दिन ये आइंस्टीन ने जो बताया तो उसने दौड़ना चालू किया प्रकाश से अधिक वेग से। शी डिपार्टेड वन डे इन एन आइंस्टीन वे एंड केम बैक ऑन द प्रीवियस नाइट। वो आज दौड़ी और जो बीत गई रात उस दिन लौट करके आ गई। तो ये जो आगे पीछे जाना है, लेकिन अपने पुराणों में तुम वर्णन पढ़ोगे तो तुमको कितने ही मिलेंगे कि भूत में जा रहा है, भविष्य में जा रहा है। तब हमको गप्पबाजी लगती थी वो। लेकिन कुल मिलाकर हम देखेंगे, और इस तरह से कितने ही विषय हो सकते हैं, मैं उन सब के विवेचन में नहीं जाता। आज भी हमको पढ़ाते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो एरिस्टोटल था। क्या प्राणियों का वर्गीकरण उसी ने पहली बार किया? फ्रॉम अमीबा टू आदमी, अमीबा से आदमी तक की यात्रा के अंदर कितने स्पीसीज में से जाना पड़ा है। साइंस आज कहता है कि कोई 55 लाख, कोई कहता है 60 लाख स्पीसीज। हमारे पूर्वजों ने बहुत जमाने पहले कहा कि मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हम आते हैं। और ये 84 लाख योनियां पैदा कैसे होती हैं, तो उसका भी उनने वर्गीकरण किया। इसलिए बोले 4 तरह से उत्पत्ति होती है। एक बोले स्वेदज है, पानी से, पसीने से जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, ये एक प्रकार है उत्पत्ति का। दूसरा उन्होंने कहा उद्भिज, जितने प्रकार की वनस्पतियां हैं ये सब उद्भिज उत्पत्ति है। तीसरा का अंडज, यानी जिसका अंडे में से निर्माण होता है, ऐसी एक स्पीसीज। और चौथा का जरायुज, जिसमें नर और मादा के संयोग से उत्पत्ति होती है, वो पशु में हो, पक्षी में हो, मनुष्य में हो। तो ऐसी 84 लाख योनियां हैं। और ये जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, इनकी गतियां हैं। और फिर एक एक के संबंध में पक्षियों के बारे में अलग शास्त्र है, घोड़ों के बारे में अलग शास्त्र है, हाथी के बारे में अलग शास्त्र है, मानव के बारे में तो पूरा ही एक विज्ञान है। और इस दृष्टि से देखें कि वनस्पति के बारे में जगदीश चंद्र बसु ने आधुनिक युग में सिद्ध किया, लेकिन प्राचीन काल के अंदर महाभारत में वर्णन आता है भारद्वाज और भृगु का संवाद। भारद्वाज पूछते हैं कि क्या वनस्पति में जीवन है? भृगु कहते हैं हाँ। और फिर वो कहते हैं कि जब भयानक ध्वनि होती है तो फूल पत्ते झड़ जाते हैं, यानी पेड़ सुनते हैं। अंधेरे के अंदर बेल जिधर प्रकाश है उधर की ओर ही बढ़ती है, मतलब वो देखते हैं। जब बीमार पड़ता पेड़ तब उसको रस देते हैं, औषधि देते हैं तो वो ठीक होता, मतलब वो ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं। घायल होने पर फिर अंकुर फूटता है तो सुख दुख की अनुभूति करते हैं। और इसलिए भारद्वाज वृक्ष जड़ नहीं चेतन है। और कुल मिलाकर वनस्पति विज्ञान जो पूरा हमारे यहां है, प्राणी विज्ञान जो है, स्वास्थ्य विज्ञान जो है हमारे यहां पर, साइकोलॉजी आजकल साइकोसोमेटिक मेडिसिन, साइकोसोमेटिक डिजीज, ये कोई फ्रायड ने नहीं सोचा। हमारे यहां बहुत पहले कहा गया आदि और व्याधि। आदि यानी मानसिक रोग हैं, व्याधि यानी शारीरिक रोग हैं। और उनकी उत्पत्ति, इनके समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों की संरचना हुई है। और इस दृष्टि से हम देखेंगे तो वर्णन ध्यान में आएगा। ये वैक्सीनेशंस 1778 के अंदर डॉक्टर जेनर ने चेचक के टीके के लिए निकाला। लेकिन मेडिकल बुलेटिन है 1731 का बंगाल का, जो कहता है कि बंगाल के गांवों के अंदर चेचक के पस को संभाल कर रखते थे और उसके द्वारा फिर टीके का इलाज करते थे। और उनको जब पूछते थे कि ये कहां से मिला तो वो कहते थे धन्वंतरी से मिला है, पीढ़ियों से हमारे यहां चला आ रहा है विद्या। प्लास्टिक सर्जरी 1814 के अंदर डॉक्टर कारपुर ने की, लेकिन कैसे हुई? तो 1793 में मराठों के साथ लड़ाई में कवास जी की नाक कट गई। तो पूना का एक नाई था, वो कटी नाक जोड़ता था, और उसने वो जो पूरी प्रोसेस की और नई नाक लगाई। 2 ब्रिटिश डॉक्टर ने देखी, जेंटलमैन पत्रिका में छपी। ये डॉक्टर कारपुर ने उसके ऊपर शोध किया। 1814 में पहला जो उन्होंने ऑपरेशन किया
यही प्लास्टिक सर्जरी के नाम से दुनिया में विख्यात हुआ। और डॉक्टर कारपुर ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी ये भारत की देन है, इसलिए हम कहते हैं सुश्रुत ये पहला सर्जन था। तो चरक ने, सुश्रुत ने, तो एक दृष्टि से हम विचार करेंगे तो ये मैंने तथ्य आपके सामने इसलिए रखे कि फ्रॉम पुष्पक। पीएसएलवी का ज्यादा वर्णन मैं इसलिए नहीं किया कि वो हमारे सामने है, बहुत कुछ मिल सकता है। पुष्पक जरा अज्ञात है, प्राचीनता जरा अज्ञात है, इसलिए कुछ तथ्य रखे। लेकिन भारत की आजादी के बाद भी यह क्रम चला, इसलिए जेसी बोस हमारे सामने है। जेसी बोस ने खोज की थी जिस वायरलेस की, बाद में वो यूनिटी ऑफ लाइफ की ओर चले गए, इसलिए मार्कोनी ने उसको आगे किया। लेकिन हमको ध्यान में आता है, इतना ही नहीं तो आगे चल के हम देखते हैं कि होमी जहांगीर भाभा हुए तो जब अमेरिका ने आणविक रिएक्टर पहले देने को कहा, फिर मना कर दिया, तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, हम अपने पुरुषार्थ से अपना रिएक्टर बनाएंगे। और डॉक्टर भाभा ने तारापुर